हेलो एवरीवन। नाउ 4.2 एक्सरसाइज देख रहे हैं और उसके पहले हम थोड़े से ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखना चाहेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। पर ये आया कैसे? तो एक तो अपन सिंपल सा सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी है ना, दो ब्रैकेट्स लगा दिए। ये वाला ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर रहेगा और ये वाला माइनस बी ए माइनस बी ब्रैकेट के बाहर लिख दिया है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ए से मल्टीप्लाई हुआ तो ए स्क्वायर, ए माइनस बी से हुआ तो माइनस ए बी, माइनस बी ए से हुआ तो माइनस बी ए, और माइनस इंटू माइनस माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए बी और बी ए सेम होते हैं तो 1 + 1 कितना हो गया 2, क्योंकि दोनों नेगेटिव है इसलिए -2ab हो गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये तो हमने सिंपल सा सॉल्व करके देखा। अब इसको बहुत ही अच्छी टाइप से एनसीईआरटी नई बुक के अंदर इस टाइप से डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो कैसे कर रखा है समझना। ए माइनस बी चाहिए हमें, ये वाली चीज़ चाहिए। तो हमने सबसे पहले एक स्क्वायर लिया जो ए और ए के बराबर है, जिसकी सबसे बड़ी साइड्स क्या है ए एंड ए। ठीक है, और एक साइड अपन ने ले ली बी एंड बी, एक ए इस टू ए ले लिया और एक बी इस टू बी ले लिया। तो ये कितना हो गया ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो हमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पूरा स्क्वायर, उसमें से ये और ये एरिया माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है ना। तो पूरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये इंटू दिस, तो ए इंटू ए कितना हो गया ए स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे ए स्क्वायर ले लिया, उसमें से ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कर देंगे माइनस। तो पहले हमने ये माइनस कर दिया तो ये लिखा है माइनस बी ए माइनस बी है ना। तो ये साइड बी है और ये कितनी ए माइनस बी, ये भी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये यहाँ लिख दिया। और ये क्या चीज़ है, ये बी है और ये पूरा लेंथ क्या है ए, तो ये कितना हो गया एरिया ए बी, तो उस ए बी को भी माइनस कर दिया। मतलब ये निकालने के लिए हमने पूरे एरिया में से ये दो चीज़ माइनस कर दी, तो यही बचा ना, ए स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, माइनस ए बी एज इट इज़ लिख दिया, माइनस बी जब ए से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बी ए, और माइनस इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, और ए बी दो नेगेटिव टर्म्स थी वो दोनों एडअप होकर -2ab। तो यहाँ से भी हमें यही फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है, राइट। अब इसके न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के। सबसे पहले फैक्टराइजेशन बोला है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझना 3 + 2 का होल स्क्वायर को जब हम खोलते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये खोलना ए बी का मतलब 3 × 2, ये खोलना तो हम क्या बोलते हैं सॉल्व, और इसको वापस इस ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देना उसको बोलते हैं फैक्टराइज। ठीक है, किसी को वापस ब्रैकेट्स में लेके आ जाना मीन्स फैक्टराइज। तो इसको फैक्टराइज करना है। अब जो पहले पहले वाली एक्सरसाइज पढ़ी थी हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वहाँ पे ये फंडामेंट्स फैक्टराइजेशन के हैं यहाँ पे है ना। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि फैक्टराइजेशन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो इसमें देखो पहले टर्म जो है वो पूरा कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, लास्ट टर्म वापस कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, और बीच में अगर 2ab आ जाता है प्लस का तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर यहाँ -2ab बन जाता है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे तुम समझ सकते हो। फैक्टराइजेशन बहुत टाइप के होते हैं, तो इसमें से एक टाइप का ये वाला है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम 9 को सोच सकते हैं 3 का स्क्वायर, और x स्क्वायर था यहाँ पे, तो 3x स्क्वायर दैट मीन्स 3x का होल स्क्वायर। इस टाइप से हम सोच सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 4y का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बैठ गया, ये ध्यान रखना है। बच्चे 16y स्क्वायर को ही ब्रैकेट में रख के ऐसे 16y का होल स्क्वायर कर लेते हैं, दैट्स नॉट राइट। ओके, अब अगर यहाँ पे सही है तो यहाँ क्या होना चाहिए 2ab, तो 2ab ए एंड बी, यहाँ वापस प्लस साइन आएगा, तो ए क्या है यहाँ पे 3x, बी क्या है 4y। ये चेक करते हैं ये सही है कि नहीं है। अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 एंड एक्स वाई यहाँ पे आ ही रहा है, तो यही टर्म सेंटर टर्म है, तो ये इस फॉर्मूले में बैठ रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे ए क्या हो गया 3x, बी क्या हो गया 4y है ना। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूले का क्या होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को हमने उल्टा लिखा क्योंकि हम पहले यूँ लिखते थे, ये पहले लिखते थे, अब उल्टा लिख रहे हैं क्योंकि हमें ब्रैकेट्स में कन्वर्ट करना है, फैक्टराइजेशन करना है, पहले सॉल्व कर रहे थे। तो हम इम्प्लाइज दैट, क्योंकि फॉर्मूला बैठ गया है तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ए की जगह, ठीक है, और बी की जगह और करके स्क्वायर। तो ए क्या टर्म थी, ए थी 3x और बी क्या थी 4y। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। इसको आप चाहो तो 3x प्लस 4y ब्रैकेट एंड 3x प्लस 4y दो ब्रैकेट्स में अलग अलग लिख सकते हो, ये भी आंसर सही है। ये फैक्टराइज हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। तो इसी टाइप से आप 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर s का स्क्वायर मतलब 2s का होल स्क्वायर, राइट। इसी टाइप से 25 को 5 का स्क्वायर और टी स्क्वायर है ये, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 5t का होल स्क्वायर। अगर फॉर्मूला बैठता है तो यहाँ पे 2ab होना चाहिए, 2ab। अपन चेक कर लेते हैं ए बी बैठ रहा है क्या। तो ए क्या ले सकते हैं 2s, क्योंकि और ये 5t, s थोड़ा सा s के फॉर्म में बना लो तो अपन को बाइफाकेट रहेगा, नहीं तो 5 जैसा लगेगा। अब देखो ये 2s यहाँ 2s लिख दिया, 5t यहाँ 5t लिख दिया। अब ये बैठ रहा है क्या, 5 टू ज़ा 10, 10 टू ज़ा 20 एंड st, तो 20st लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होल्ड्स गुड। अब अपन यहाँ पे लिख देंगे कि मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पे a कितना ले लिया हमने 2s, b कितना ले लिया 5t। तो सिंस फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है, सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गिव्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, इम्प्लाइज दैट दोनों का प्लस का स्क्वायर है ना, और वैल्यू रख देते हैं, क्या रखेंगे, एक तो 2s और एक 5t। ये आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है, ध्यान से देखो, 7 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 7x का होल स्क्वायर कह सकते हैं। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मतलब 2y का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। समझना, बहुत ईजी मेथड चल रहे हैं। और बीच में 2ab होगा तो बैठ जाएगा, ठीक है, प्लस 2ab होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, माइनस 2ab हुआ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो चेक करते हैं 2, क्योंकि बीच में प्लस है तो इसलिए मैंने प्लस ही लगा दिया है। अब हम a क्या था 7x और b क्या लिया है 2y, चेक कर लो, ये वही सेम आ रहा है, 7 टू ज़ा 14, 14 टू ज़ा 28 और एक्स वाई है ही है, तो सेम आंसर आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला सही बैठ रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a हमने क्या माना 7x, b क्या माना 2y। तो यहाँ फॉर्मूला सिंस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर गिव्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पहला और दूसरे का इसका सम का स्क्वायर। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक हो गया 7x और एक 2y, है ना। ये फॉर्मेट्स लिखना ज़रूरी है, ये दो स्टेप तो कम से कम आनी चाहिए। देखो ये हमने इसी को कन्वर्ट करके लिखा है और ये फॉर्मूला जो यूज़ किया है वो वाला, और इसका अल्टीमेटम आंसर, है ना। इजी स्टेप्स है, बहुत इजी स्टेप्स है, राइट। इसके टाइप आप देख सकते हो ध्यान से, ये 8 का स्क्वायर दिख रहा है, पी का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब 8p का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड q का स्क्वायर। तो हम इसको फुल क्या लिख सकते हैं, 8p का होल स्क्वायर, राइट। और इधर की साइड क्या लिख सकते हैं, 2/3 q का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ले रहे हैं, दोनों का होल स्क्वायर लेना जरूरी है, ठीक है। अगर फॉर्मेट बैठता है तो यहाँ क्या होना चाहिए 2ab, लेट्स सी अगर बैठ रहा हो तो 2ab, ए की जगह हम क्या रखेंगे 8p और बी की जगह यहाँ क्या लिया 2/3 q। ध्यान रखना बच्चे ज़्यादातर ये वाले अक्षर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, वो नहीं यूज़ करना है। आपने जो a लिया है ना, इसका 64 का 8 हो गया, पी स्क्वायर का p हो गया 8p, इसको a बोलेंगे तो वो यहाँ रखना है, और इसका 2/3q यहाँ पे रखना है ना। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा हम लिख लेते हैं, सिंस ए क्या माना हमने यहाँ पे 8p, बी क्या माना है 2/3q। तो सिंस फॉर्मूला क्या बैठेगा यहाँ पे, वही वाला फॉर्मूला बैठेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ गया। तो इम्प्लाइज दैट आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट प्लस और उसका स्क्वायर। तो ए क्या माना हमने 8p, बी क्या माना 2/3q, और ऐसे सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन का। नाउ दो क्वेश्चन और है इसी के बेस पे। देखो यहाँ पे गड़बड़ हो रही है,
3 किसी का स्क्वायर नहीं बैठ रहा है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे 4 का तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, बट 3 फिर नहीं बैठ रहा है ना। तो अगर यहाँ पे लूप होल है तो हम यहाँ पे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बन जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या मतलब हो रहा है, इसको कैसे कर सकते हैं। 3, ध्यान से देखो, 3 कॉमन भी नहीं ले पा रहे हैं। 4 कॉमन लेंगे तो देखो ये दोनों तो 4 दे देंगे, ये देगा ही नहीं। ये 3 दे देगा, बाकी नहीं दे रहे। तो हम क्या करते हैं, 3 तो कॉमन लेना पड़ेगा। 3 कॉमन लेंगे तो 3 से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा, या तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर वाला 3 हम अंदर ले जाएंगे, राइट। तो हम एक बार लिख लेते हैं, 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b², राइट। अब इस 3 को अंदर ले गए तो क्या बन जाएगा ये, देखो, ऊपर वाला 3 ले जाओ या फिर नीचे वाला ले जाओ, एक ले जाओ। तो ऊपर वाला ले जा रहे हैं हम इस बार, तो ये हो जाएगा 1/3 बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। बाकी अंदर देख लेते हैं हम क्या होता है। ये वाला हो जाएगा 9a², राइट। देखो ध्यान से, 3 × 3 9, a² वैसा का वैसा ही है। फिर ये क्या हो जाएगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे लिख सकते हैं 12ab, है ना। और ये वाला 3 अंदर जा रहा है, तो ये वाला 3 इस 3 से कट जाएगा, तो 4b² हो गया। तो 4b² को हम ढंग से लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला बैठ गया, a² b² आ गया, 2ab आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे एज्यूम ले लेते हैं a = यहाँ पे भी अपन 9 की जगह अपन वापस लिखना चाहिए हमें। जैसे एक बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये पूरा होल स्क्वायर नहीं लगा के थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम, है ना। तो तुम्हें समझ में अच्छा आएगा। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही बंद किया है अपन ने, तो यहाँ पे प्लस, बंद नहीं करते हैं अपन, सुनो वापस मैं बताता हूँ। 4/3 था ना, 3 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, क्या किया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 कट गया, तो 4b²। तो 4 को अपन लिख सकते हैं 4b²। एक बार वैसा का वैसा स्टेप वापस लिख लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/3 बाहर ही है, इसको अपन लिख देंगे 3a का होल स्क्वायर, राइट। अंदर 2ab आ रहा है क्या, 2ab वो चेक करना पड़ेगा, प्लस 2b का होल स्क्वायर वो चेक कर लेते हैं अपन। तो क्या ab आ रहा है, a क्या होगा यहाँ पे 3a, b क्या होगा 2b, चेक करो। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, है ना। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12ab, तो ये 12ab आ रहा है, और ये सेम फॉर्मेट बैठ गया है, तो यहाँ पे वैलिड है ना। तो ये पूरा ब्रैकेट बंद कर दिया हमने यहाँ से। तो a को हमने क्या माना 3a, और b यहाँ पे क्या है 2b। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस a² प्लस 2ab प्लस b² गिव्स a प्लस b का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट, आंसर क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस किया और उसका स्क्वायर किया। तो पहला टर्म क्या था 3a, दूसरा क्या था 2b। अच्छा ध्यान रखना, यहाँ पे 1/3 बाहर है तो बाहर का बाहर ही रहेगा, है ना। और ये फैक्टराइजेशन हो गया। अगर तुम चाहते कि 3 नीचे वाला अंदर जाता तो भी आंसर सही होता। लेट अस सी, उसको भी मैं बता देता हूँ, फिर मैं रब कर दूंगा, है ना। देखो, जैसे 3/3 हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, वही क्वेश्चन चल रहा है। ये था 3a² प्लस 4ab प्लस 4/3b²। अगर हम अंदर का ये वाला 3, नीचे वाला 3 अंदर ले जाते हैं, तो मैं यहीं से रब करके उसको अंदर ले जा रहा हूँ, देखना। ये 3 हटाया। अच्छा चलो मैं स्टेप्स लिख देता हूँ कि तुम्हें ध्यान भी रहे। ऊपर वाले 3 को नहीं छेड़ा, नीचे वाले 3 को हर के नीचे ले गया मैं, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3 3 ज़ा, ठीक है, अंदर एक 3 पड़ा हुआ है, ये देखो मैं लिख रहा हूँ सारी चीज़। 3a² प्लस 4ab, और यहाँ क्या था 4/3b²। एक एक 3 मैंने सब जगह भेजा है, क्योंकि प्लस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हर से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 3 बाहर है, ये इसको पहले का स्क्वायर लिख दिया a², और ये क्या बन गया 4, मतलब 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2b/3 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और अगर फॉर्मूला बैठता है तो 2ab यहाँ पे बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। तो a क्या है, यहाँ a ही है, b क्या है 2b/3। ध्यान से देखोगे तुम तो 2 2 ज़ा 4, 4/3ab, तो 4/3ab आ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला बैठ रहा है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट, इसका आंसर कितना होगा, डायरेक्ट इम्प्लाइज दैट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, राइट। क्या हो जाएगा ये
दोनों टर्म्स और उनके बीच में प्लस और उसका होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 बाहर पड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला 3 हमने काम में ले लिया। तो क्या हो जाएगा, ये a और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 b का होल स्क्वायर। ये आंसर भी देखो, समझने की कोशिश करना, बहुत इजी तरीके से तुम्हें समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है इसमें, राइट। और ये आंसर, ये 3 अगर अपन लगा लेते हैं तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पर हमारा जो फैक्टराइजेशन का पर्पस था ब्रैकेट्स में लाना, वो पर्पस पूरा हो गया, बट उसके लिए हमें IQ लगाना पड़ा। अब एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ, नीचे वाले मेथड को मैंने ऊपर वाले को रखा है, ठीक है, ये नीचे वाला मैंने हटा दिया है। अब मैं नीचे वाला क्वेश्चन कर देता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना नीचे वाले को, राइट। तो हमारा फॉर्मेट था ये वाला। अब इसमें भी वही दिक्कत हो रही है, देखो इसमें 9 तो 3 का स्क्वायर हो गया, एस का स्क्वायर है, ये वी का स्क्वायर है, 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, या तो ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दो, एक को अंदर घुसा देना, ठीक है। तो अब हम यही करते हैं, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 ऊपर 5 नीचे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो लिखते हैं हम 5 ऊपर 5 नीचे, और अंदर की साइड हम सेम टू सेम अभी एक बार लिख लेते हैं, 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6 SV प्लस 5 V स्क्वायर। बोलो बच्चों, अंदर ऊपर वाला भेजना है कि नीचे वाला? नीचे वाला भेज देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला, एक बार मैंने ऊपर वाला भेजा, एक बार नीचे वाला भेज देता हूँ यहाँ पे, है ना। ऊपर का 5 मैं एज इट इज़ रख देता हूँ, ये मैंने 5 एज इट इज़ रख दिया, और नीचे वाला 5 मैं हर एक के नीचे रख के देख रहा हूँ, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, ठीक है। बाकी नंबर्स हम एज इट इज़ लिखते हैं, 9s²/5, तो ये 2 5 हो गए, यहाँ 6SV, ठीक है, और ये क्या था 5V स्क्वायर। सिंपली सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ना। तो हम इसका फॉर्मेट लिख के देखते हैं, ये 5 बाहर ही पड़ा है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 2 5 को 5 का स्क्वायर, ठीक है, वो लिख के देख लेते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे 3s/5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना, देखो 9 3 का स्क्वायर है, 2 5 की जगह एक 5 और एक s है ही है, s का स्क्वायर, तो उस पूरे का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद। अगर फॉर्मेट बैठता है तो 2ab बैठना चाहिए, है ना, बैठना ही चाहिए। तो हम कोशिश करके देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3/5s और ये हो जाएगा v। अब चेक करो सेम है कि नहीं है, कट तो रानी है, 3 2 6, तो यहाँ 6 आ रहा है, एस वी यहाँ पे आ ही रहा है, और एक 5 नीचे आ रहा है, तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम बैठी है, तो ये चीज़ वैलिड है। इम्प्लाइज दैट हम फॉर्मूला वही लिखेंगे, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज दैट मैं डायरेक्टली इसको, चलो फॉर्मेट लिख ही देते हैं, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट रहेगा, है ना। तो लेट, इधर क्या हो गया, a को हमने क्या माना, हमने, चलो कर लेते हैं, a को क्या माना हमने, 3/5s, और b को क्या माना हमने, v। तो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो इम्प्लाइज दैट उनकी वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा ना हमारा पूरा फॉर्मेट में। तो ये क्या हो जाएगा, 3/5s एंड ये 5 है ना, 3/5s प्लस v का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 5 बाहर पड़ा हुआ था, तो वो 5 तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो ये वाला हमारा आंसर हो गया, समझ में आ रहा है, बिल्कुल इजी है, गॉट इट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो मैं एक बार वापस लिख देता हूँ सही फॉर्मेट में, चलो एक मिनट रुको, है ना, इसको लिखा 5 ब्रैकेट लगाया, देखो 3/5 एस लिखा है प्लस वी का होल स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 2 बार, 3/5s प्लस वी, है ना, स्क्वायर मतलब यही होता है ना, वो चीज़ 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये फैक्टराइजेशन हो गया। नीचे भी अगर आप ऊपर वाला 5 भी अंदर भेजते तो भी आंसर अलग आता, बट आंसर बिल्कुल सही होता, राइट। फैक्टराइजेशन बहुत इजी कंसेप्ट है, आराम से करना तो मज़ा आएगा। अब नेक्स्ट हम a-b का होल स्क्वायर हमने देखा था ना, उसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अच्छा आप देखोगे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है कि a-b को ये यूज़ करना है, वो कभी लिखा हुआ नहीं आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट आएगा इसकी वैल्यू यूज़ करो आइडेंटिटी। तो 79 आपको पता चल रहा है, 80 - 1, है ना, ये 193, 200 - 7, और ये 299, 300 - 1, तो वो अपने आप अपन को पता चलेगा, है ना। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर ईजियर कन्वीनियंट विल बी, मतलब कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही चीज़ है,
जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा दिमाग उतना इजीली उसको सॉल्व कर पाएगा, राइट। तो हम इसको लिखते हैं 80 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला ऊपर ही है, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर माइनस आएगा, है ना। ये तो बहुत बड़ी गलती है, यहाँ होगा -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मेट यही होता है ना, हम वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। पहला क्या था 80, तो यहाँ दोनों जगह 80 हो जाएगा। यहाँ 1 था तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं सिंपल सा। तो 88 का स्क्वायर 64, ये 64 हो गया। एक जीरो का दो जीरो, बिल्कुल सही। 8 2 16, 160। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई तो सेम ही रहता है, और 1 का स्क्वायर 1। देखो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, पहले प्लस वालों को प्लस कर देते हैं। क्या हो जाएगा, देखो मैं ये रफ में यहाँ काम कर देता हूँ। 6401, यहाँ 1 जोड़ दिया और इसमें से 160 माइनस कर देते हैं। 1 में से 0 1, ये बोरो नहीं लेगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 10 - 6 4, 3 - 1 2 और ये 6 ही। तो इसका आंसर हो गया हमारा 6241। ठीक है, इजी है। सेम फॉर्मेट इसमें अपन ऐसे करते हैं। 193 को कैसे लिख सकते हैं, 200 - 7 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स फर्स्ट का स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर और बीच में 2ab, राइट। तो हमने लिखा 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो के कितने हो जाएंगे, 4 जीरो। ठीक है, यहाँ पे 200 वापस लिखेंगे और यहाँ 7 और 7, 7 का स्क्वायर 49, राइट। 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 28 और 2 जीरो। अच्छा, यहाँ पे हमने साइन गलती की है ना। साइन क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आएगा, क्योंकि a माइनस बी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम दोनों प्लस वालों को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 40049, राइट। दोनों प्लस प्लस थे ना, फर्स्ट एंड लास्ट, और उसमें से हमने 2800 को माइनस करना है, सिंपल। तो ये 9 हो गया, 4 हो गया, जीरो में से 8 जाता नहीं है तो ये बोरो लेगा 10, राइट। इससे लिया तो ये 10 हो जाएगा और ये वापस देगा तो 9 हो जाएगा, है ना। 10 - 8 2, 9 - 2 7 एंड 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 37249, राइट। इक्वल टू इधर भी लगा देंगे अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन है 299। तो सिंपल हम इसको लिख सकते हैं 300 - 1 का होल स्क्वायर। तो सेम फॉर्मेट देखना, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो b क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, और ये 300 और यहाँ पे भी 300 आएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, एक जीरो की जगह 2 जीरो, 3 2 ज़ा 6, 600 और ये कितना हो जाएगा, +1। वापस मैंने तुम्हें यही कहा, क्या करना है, 90001 और उसमें से 600 माइनस करना है। ठीक है, प्लस वालों को प्लस कर दिया। 1 - 0 1, 0 - 0, ये 6 बोरो लेगा, है ना। तो ये 10 हो जाएगा, ये किससे लिया, 8 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, 10 - 6 4, 9 माइनस नथिंग तो 9 और 8, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर 89401। ठीक है, इजी है ये। तो ये एक्सरसाइज देखो आराम से पूरी हो गई, राइट। फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन थे और a - b के होल स्क्वायर के क्वेश्चन थे। इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार देख लेना, एक बार अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए, और कोई भी डाउट हो मुझे बेफिक्र होकर बताओ, मैं तुम्हारे साथ सॉल्यूशन के साथ इसको लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो को। और सब, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना, लाइक करें। ओके, बाय फॉर नाउ।